एपिसोड की शुरुआत में पी नाम की लड़की को दिखाया जाएगी जो सोच रही होती कि नहीं, वो नैन्सी से शादी नहीं कर सकता है और उसकी कार एक्सीडेंट हो जाती है। अब यहाँ दिखाया जाता है नैन्सी, जो कि हमारी फीमेल लीड है, और हमारा हीरो ली, उन दोनों की शादी हो रही होती है। ली खुश तो नहीं है हमारा, क्योंकि फ्रेंड वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट शादी कर रहा है नैन्सी से अपनी ग्रैंडपा के। फादर बोल रहे होते हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी बेचारे को हाँ बोलना पड़ता है। तभी उतने में कॉल आ जाता है ली को, जहाँ पता चलता है कि पी का कार एक्सीडेंट हो गया। नैन्सी उसे रोकती है, लेकिन फिर वो आधा अधूरा शादी करके वो वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करता? तुम्हें पता है अच्छे से, तुमने ग्रैंडपा के थ्रू मुझे अपनाया है सिर्फ पैसों के लिए। और उसे पुश करके पी के पास चला जाता है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी ज़्यादा नैन्सी रो रही होती है। फ्रेंड नैन्सी का तो ट्रू लव था। अब हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। नैन्सी जो है वो ली की बेबी की मम्मी बनने वाली है, जहाँ कहती है बेटा डाडा को बहुत जल्दी मम्मी बताएगी। लेकिन फ्रेंड यहाँ ये क्या, शादी होने के बाद तो सब कुछ अजीबो गरीब हो गया। यहाँ ली आता है डायरेक्ट नैन्सी के पास डिवोर्स पेपर लेके और फोर्सफुली कहता है तुम्हें इसे साइन करना होगा। नैन्सी कहती पर मुझे तुमसे कुछ बताना है, पर मेरी बात तो सुनो। लेकिन फ्रेंड ली जो है वो बात सुनता ही नहीं है और कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मैं ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकता हूँ, जैसा कि 3 साल गुजर चुका है। और ली की बस एक ही चीज़ है कि वो नैन्सी से डिवोर्स ले। बेचारी को पुश कर देता है बिना जाने हुए कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो यहाँ पे उसका बेबी जो है वीक होता है और नैन्सी को रेस्ट की ज़रूरत डॉक्टर कहता है करने के लिए। यहाँ पे ली ने फोर्सफुली क्या होता है नैन्सी के नाक में एकदम दम करके कि उसे अब उससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि अब इस रिश्ते को वो और ज़्यादा दिनों तक नहीं झेल सकता है और ग्रैंडपा के बताने से पहले क्लियर हो जाए। यहाँ पी को दिखाया जाएगा जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, वो अब चल नहीं सकती है और ली जो है फ्रेंड पी से प्यार करता था। यहाँ पे पी कहती है मुझे छोड़ के मत जाना। ली कहता मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। नैन्सी ये सब चीज़ देख रही होती है। नैन्सी तो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन क्या करे फिर, उसका हस्बैंड ही साथ नहीं देता। अगर हस्बैंड साथ दे दे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ली की मॉम कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तभी नैन्सी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लेना डॉक्टर। जहाँ बोलती है डोंट वरी मैं पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे ली का भी हालत बहुत ख़राब होता है कि सडनली ये गिर कैसे गई, इसे क्या हो गया। एंड देन वहाँ पी आती मिलने, क्योंकि पी भी उसी हॉस्पिटल में थी। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से ली मुझसे दूर है, अगर तुम नहीं आती बीच में तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी होती और आज मेरी जगह तुम होती। जहाँ नैन्सी कहती है मैंने नहीं ऐसा कुछ भी किया है, समझ में आई मेरी बात। दूसरी तरफ ग्रैंडपा का बर्थडे हो रहा होता है, जहाँ ली और नैन्सी जाते हैं और दोनों विशेष करते हैं बहुत सारे। यहाँ पे नैन्सी को वोमिट होने लगता है। यहाँ पे उसकी मॉम ली की और उसे ग्रैंडपा देखती है, उन्हीं को समझ नहीं आता। ली की मॉम ग्रैंडपा को कहती है कि लग रहा है नैन्सी प्रेग्नेंट है। अब तो ग्रैंडपा खुशी से मारे झूम उठे थे, क्या हमारे ली फैमिली में वारिस आएगा? ओ माय गॉड, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ्रेंडली नैन्सी के पास जाता और उसे टॉर्चरेट करता है और कहता है कि ये नाटक मेरे ग्रैंडपा के सामने बिल्कुल मत करना, दोबारा से याद रखना। और यहाँ पे बेचारी नैन्सी वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखती है कि लीपी को किस तरीके से बैठा के लेके जा रहा होता है घुमाने के लिए, जहाँ नैन्सी भी पीछे पीछे जाती है कि देखना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ लेके जा रहा है। एक्चुअली में ली जो है पी को रिंग दिलाने ले गया था। ये सब चीज़ बेचारी नैन्सी सोच रही थी। नैन्सी को वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लाइफ टाइम के लिए रखना था, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो जितना कोशिश करती थी उल्टा हो जाता था। यहाँ पी जब नैन्सी को देखती है तो गिरने का नाटक करती है और यहाँ पे नैन्सी दौड़ के जाती है जो हाथ में बैंगेज था। पी कहती है ये सिर्फ मेरा। उधर नैन्सी पी को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ ली पहुँचता उसे मारता और कहता है फिर से तुमने उसे मारने की कोशिश की, क्या हुआ? कार एक्सीडेंट करवाया, उसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? तुम्हें ये पता चला कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, इस वजह से तुम मुझसे डिवोर्स नहीं देना चाहती सिर्फ मेरे पैसों के लिए। अब बेचारी वो क्या करे, वो सीधा चली जाती है घर अपने
जहाँ उसके दादाजी को सडनली ये बात पता चलती है कि नैन्सी और ली एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, जहाँ बोलते हैं कि नैन्सी तो नहीं लेकिन तुम ले रहे हो, मुझे यही पता चला, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे, मैंने तुम्हारी परवरिश करके बहुत बड़ी गुनाह कर दिया। और वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन नैन्सी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से नैन्सी का सर फट जाता है। और यहाँ पे दादाजी सॉरी बोलने लगते हैं। नैन्सी कहती है इसमें ली का कोई कसूर नहीं है, माफ़ कर दे दादाजी। अब बेचारी क्या बोले कि अब उसका हस्बैंड उसका किसी और से ही प्यार करता था। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होती है नैन्सी, जहाँ ली कहता है तुम ठीक तो हो? तो नैन्सी कहती है बस थोड़ा सा सर में चक्कर है और कुछ भी नहीं, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे वो लोग घर आते हैं, जहाँ पता चलता है दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ पे ली की मॉम कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं डिवोर्स लेते नैन्सी से, ये बात नहीं उनके कान तक जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ ली भी काफ़ी टूट जाता है। फिलहाल डिवोर्स इन दोनों में नहीं हुआ, लेकिन बात तो चल रही थी। नैन्सी ली को हक करती और कहती सब ठीक हो जाएगा। तभी पी ये सब देख लेती है, और पी भला देखे फ्रेंड तो क्या होगा रिएक्शन। यहाँ पे बोलती है ली क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यहाँ ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा जो कुछ कहना चाह रहे थे कि तुम दोनों कभी भी अलग मत होना, तुम दोनों तलाक मत देना, और इस बेबी को साथ तुम दोनों अच्छे तरह रहना। और उनकी डेथ हो जाती है, जहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड नैन्सी ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। नैन्सी को उन्होंने गोद उठाया था। अब यहाँ पे ये चीज़ सुनकर नैन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जहाँ ली उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और यहाँ पे वो रात दिन नैन्सी के पास रहता है और कहता है, जब उसे होश आता है तो आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, और अब से हम दोनों जो गलतियाँ किए हैं वो नहीं दोहराएंगे। दूसरी तरफ पीपी बुलाती है नैन्सी को और यहाँ पे कहती है क्या हुआ बोलो। वो साइको अपना हाथ काट लेती है और उससे पहले ली को भी कॉल करती है। और यहाँ जब ली आता है तो देखता है कि हाथ कटा हुआ है। उसे लगता है कहीं नैन्सी ने तो ऐसा ना कर दिया। यहाँ पे बेचारी नैन्सी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसके डैड का कॉल आता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जहाँ वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसके डैड पड़े हुए होते हैं बेड पे। दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि फ्रेंड्स के डैड नाटक करे थे पैसों के लिए, कुछ गुंडे को हायर किए हुए थे। अब यहाँ पे पी बोलती है ली को प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। ली बेचारा चुप हो जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी के डैड के जो गुंडे होते हैं वो नैन्सी को किडनैप करते हैं। बेचारी नैन्सी भागने की बहुत कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती है। और यहाँ पे हमारा सेकंड हीरो जियान की एंट्री होती है, जो कि नैन्सी का बेस्ट फ्रेंड होता है। यहाँ पे वो गुंडों से लड़ के बेचारी नैन्सी बेहोश हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ नैन्सी का हस्बैंड यानी ली जियान को देखता है। और यहाँ पे जियान ली के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, चिल्लाता है। यहाँ वो जाता है उसके पास, कहता मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे कहती है मैं जियान के साथ जाऊँगी, लेकिन ली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे फोर्सफुली नैन्सी का हाथ पकड़ता है और कार पे बैठाता है और कहता है मेरी तलाक तुमसे नहीं हुई है तो तुम मेरी वाइफ हो, समझ में आई। जहाँ नैन्सी कहती है मुझे तुमसे डर लग रहा है, जैसा कि ली ने प्रॉमिस किया होता है। यहाँ पे वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, और ली नैन्सी का बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है, उसको हर एक चीज़ उसको दे रहा होता है। दूसरी तरफ ली को पता चलता है कि पी मिली हुई है और पी ने नैन्सी के साथ 10 साल पहले बहुत गलत किया होता है, जहाँ बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर। हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ली जो है माफ़ कर देता है पी को लास्ट टाइम। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जियान, जो कि नैन्सी को ड्रॉप करता है, लेकिन छत से ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। नैन्सी कहती है मेरी लाइफ है और मेरा आपसे डिसीज़न होगा, तुम बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना ली। यहाँ पे ली भी चुप हो जाता है, क्योंकि ली को लगता था कल जो उसने किया बहुत ही गलत किया उसके साथ। दूसरी तरफ जैसे ही वो चलती है तो उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ ली बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना कि अपने केयर करो। यहाँ पे जा रही होती है नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी काम पे अपना, तो ली कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो यहाँ पे वो उसे मना कर देती है कि ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ पीछे पीछे जाने की। यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ आई होती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ ली भी उसका पीछा करता हुआ आता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि जो उसे कार्ड दे दो, शायद उसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो। जहाँ नैन्सी जो अपनी फ्रेंड के साथ आती है, जो उसकी फ्रेंड होती है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है, यहाँ उसका असिस्टेंट नैन्सी को दे देता है कार्ड। यहाँ पे वो बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ले लेती है। एंड देन यहाँ पे पी भी आती है। पी दिखाती है कि नैन्सी की तो कोई औकात ही नहीं है। तो नैन्सी कहती है तुम्हें 8 मिलियन वाली रिंग चाहिए जो मैंने अपनी वेडिंग डे पहनी
पी की फ्रेंड तो मुंह खुली की खुली रह जाती है कि ओ माय गॉड, जहाँ पी बोलती है मुझे तुमसे पैसे चाहिए, उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन फ्रेंड नैन्सी के पास तो ब्लैक कार्ड होता है। तभी यहाँ पे वो लोग वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ कुछ पब्लिक देख लेती है नैन्सी की फ्रेंड को और सब लोग उसका पीछा करने लगती है। बेचारी नैन्सी उसे प्रोटेक्ट करती है। तभी वहाँ जियान भी आता है और जियान भी बचाता है, लेकिन यहाँ पे ली देख लेता है नैन्सी और जियान को अगेन, और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा था, अभी इसी वक्त मेरे साथ कार में बैठो और घर चलो। वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है कि तुम उसके साथ हुकअप करती हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुमसे दूर क्यों रहूँगा, जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है ली। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जो पी होती है उसके पास कुछ गुंडे आते हैं जो फ्रेंड उसने कर्जे लिए हुए होते हैं। यहाँ पे वो क्या करती है, नाटक करती है उस गुंडे लोग को डराने के लिए और खुद के नाइफ से अपने गले को हल्का सा काट देती है और यहाँ पे कहती है अगर तुम लोगों ने आगे आया तो मैं अपने आप को मार के तुम लोगों को फंसा लूँगी। अब यहाँ पे वो लोग डर के चले जाते हैं। जहाँ उसने ली को कॉल किया आधी रात को, नैन्सी कहती है मत जाओ, लेकिन फ्रेंड ली जो है चला जाता है उसे हॉस्पिटल लेके और यहाँ पे बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। ली कहता है मैं हूँ, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पी कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं खुद को मार डालूंगी। जहाँ नैन्सी भी आ जाती है और ये सब तमाशा देख रही होती है। अब यहाँ पे ली कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सब शॉर्ट आउट होता है। दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है ली के कंपनी की, जहाँ नैन्सी आई होती है साथ में पी भी। जहाँ नैन्सी कहती है मैं तुम्हारा ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी क्योंकि फ़िलहाल वो मेरा हस्बैंड है और मैंने अभी उससे डिवोर्स नहीं लिया। ये बात सुन के अभी को काफ़ी गुस्सा आता है। नैन्सी को पुश करती है लेकिन जियान उसे पकड़ लेता है। जहाँ वो कहती है तुम यहाँ कैसे, तो जियान कहता है मैं न्यू कंपनी का CEO हूँ। अब ये सब चीज़ सुन के और गुस्सा करती है कि उसे एक नहीं बल्कि दो लड़का प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ली देखने को मिलेगा जहाँ ली अपनी मीटिंग में जाता है, जहाँ एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है जी। वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है जी, नैन्सी सबकी, क्योंकि ये लोग डॉक्टर हैं और यहाँ पे नैन्सी ड्रिंक के वजह से काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाती है। तभी उसे लगता है जी को कि वहाँ पे वो ली है, तभी उसका पीछा करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ पे नैन्सी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, बस मुझे कोई गलतफहमी हुई थी और कुछ नहीं। तभी वो अपनी मीटिंग की जगह दूसरे की मीटिंग में आ जाती है जहाँ उसका हस्बैंड यानी कि ली की अलग मीटिंग हो रही थी। जहाँ कहती है मुझे माफ़ कर देना, मेरा अभी रूम ठीक बगल में है तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। जहाँ देखता है ली कि ये यहाँ क्या कर रही है, कहता है ये लो ड्रिंक कर लो, लेकिन फ्रेंड नैन्सी काफ़ी गुस्से में होती है तो ली के ऊपर दे मारती है और कहती है मुझसे दूर रहना, हटो यहाँ से, क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी। उसने मना किया था कि वो पी के पास ना जाए आधी रात को, लेकिन जानबूझ के वो गया। यहाँ पे ली नैन्सी को कन्विंस करता है और उसे समझाता है कि कुछ वक्त दो मुझे, जहाँ नैन्सी मान जाती है। यहाँ पे नैन्सी और ली की रिलेशनशिप फ़िलहाल तो ठीक चल रही थी। नैन्सी बहुत खुश थी कि ली अब पी से बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ नैन्सी जैसा कि अपना काम करती है तो जी आता है और जी उसको बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बोलती क्यों नहीं। नैन्सी कहती है मेरे पास ऑलरेडी मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड सब है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। वो कॉल करती है जैसा कि ली को, तो यहाँ पे पी आती है और पी और ली की कन्वर्सेशन से उसे पता चल जाता है कि ली उससे झूठ बोल रहा था। वो अभी भी बात करता है उससे और वो उसके साथ ही है, लेकिन फ्रेंड पी तो यहाँ ली के पास आई थी जानबूझ के कि नैन्सी से वो बात कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही ली बाहर जाता है तो पी कुछ आदमी को हायर करके ली को इतना बुरी तरीके से मरवाती है और यहाँ पे वो उठती है व्हील चेयर से और गिर जाती है और कहती है मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। ली बेचारा काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे पी बोलती है क्या करूँ, मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे पाना चाहती हूँ। उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे वो बोलती तुम ठीक तो हो, बोलो क्या हुआ ली। तभी ली की नज़र पड़ती है पी के हाथों में और कहता है वो गुंडे तुम्हें भी मारे। यहाँ पे डॉक्टर कहती है वो तो ये लड़की का आप शुक्र करो कि ये लड़की पूरा रात दिन करके तुम्हें बचाई, मतलब कि पी का और ज़्यादा बड़ाई कर देती है डॉक्टर, जैसा कि उससे मिली भी है वो। अब यहाँ पे नैन्सी को ये सब बात पता चलती है, लेकिन फ्रेंड नैन्सी काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है ली को जब वो कॉल करती है और रो के बोलती है कि तुम क्यों नहीं आए, मैं पूरी रात तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी यहाँ वो जाने लगती है नैन्सी, जहाँ उसे किडनैप कर लेता है और ये फिर से पी नहीं करवाया था, मतलब पी हॉस्पिटल में रह के सारी चीज़ करवा रही होती है। अभी यहाँ पे सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जहाँ ली आता है गुंडे के बताए हुए एड्रेस पे और पैसे लेके आता है। जैसे उसे प्रोटेक्ट करता है तो यहाँ वो गुंडे मारने वाले होते हैं नैन्सी को। ली बीच में आ जाता है और ली को चोट लग जाती है।
अब नैन्सी बेचारी हॉस्पिटल करती है, काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है ली के लिए। तब ली को होश आता और कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसी रहती? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? जहाँ ली कहता कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जी और नैन्सी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये लोग एज लाइक फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो ये लोग अपनी मीटिंग के लिए आए थे, जहाँ बोलता है चलो हम लोग जाते हैं। कहती ठीक है तुम आओ, मैं आता हूँ। यहाँ पे किडनैप हो जाती है नैन्सी और साथ में जी को भी बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ पे मतलब दोनों लोग अनजान होते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये दोनों तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। नैन्सी को जब होश आता है तो ड्रग्स की वजह से उसे कुछ समझ नहीं होता। सामने में जी होता बिना कपड़ों के और नैन्सी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, रोने लगती है। उसे लगता है कि कहीं उसने रात में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब ली को वो क्या मुंह दिखाएगी। वो ली के पास जाती है और ली को कहती है मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नैन्सी नहीं चाहती थी कि ली को वो हर्ट करे, फिलहाल तो सब ठीक ही। तो यहाँ पे ली का असिस्टेंट सारी चीज़ें बता देता है ली को, साथ में ये भी कहता है कि ये सब पीने करवाया था। यहाँ पे वो नैन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर नैन्सी नहीं समझ रही थी। उसने सोच लिया था कि वो वहाँ से चली जाएगी। जहाँ वो वहाँ से चली जाती है, ली पागलों की तरह से ढूंढता है। बेचारी नैन्सी ने अपना होश ही खो दिया था कि ऐसा कैसे मैं गलती कर सकती हूँ। वो जान ही देने वाली होती है, जहाँ जियान उसे बचाता है और जियान कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? इस तरीके से बीच रोड में चल रही हूँ, मरने का इरादा है क्या? जहाँ कहती मुझे छोड़ दो, मुझे वैसे भी अब नहीं जीना है। लेकिन कहता है मरने से सॉल्यूशन नहीं होता। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और यहाँ पे वो रिजाइनेशन दे देती है, जहाँ डॉक्टर कहता है इसमें रिजाइनेशन देने की क्या बात है, हम दोनों के बीच बस एक गलतफहमी थी। तभी वहाँ ली आता और ली कहता है नैन्सी को कि तुम्हें और जी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया था मुझे तुमसे दूर रखने के लिए। जहाँ डॉक्टर कहता है मुझे तुमसे बहुत जेलस होता है ली कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। तो यहाँ पे ली हंसता है एंड देन यहाँ पे दिखाया जाएगा पी को। ली ने पी को पागल खाने भेज दिया हो और कहता है कि तुमने जानबूझ के कार एक्सीडेंट करवाया था खुद को और नैन्सी पे तुमने ब्लेम डाल दिया था, तुम्हारे लिए यही सज़ा होगी। जहाँ बोलती है पी मुझे माफ़ कर दो, ली कहता मैंने एक बार माफ़ किया था और उसकी वो पनिशमेंट हो जाती है। इसी के साथ फ्रेंड ये मूवी एंड होती है।